हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, यानी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो हम लोग यहाँ पे जो है कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज मेटाफेज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं पश्चावस्था। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज और ये कौन सा है? एनाफेज। सो 1 मिनट, ये है एनाफेज। पी को हो गया पोलियो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं एनाफेज में क्या होता है। तो पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पटलिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र। अब ये मध्य पटलिका क्या है, इसलिए आपको प्रोफेज मेटाफेज देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। तो पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पटलिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। मध्य पटलिका पे जमा थे। मिडिल लेवला जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी मिडिल लेवला नहीं कहते हैं, इसको मिडिल प्लेट कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे, तो हिंदी में भी याद रखो आप। तो वहां पे जो जमा होते हैं तो वहां से जो है अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। जैसे ये अलग होंगे तो संतति अर्ध गुणसूत्र कहेंगे। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। क्या बोला? जो कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन जब हो जाएगा तो उसके बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक। देखो, एक कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? एक से दो कोशिका बनाना। तो एक से दो कोशिका बनाना यानी क्या? पहले तो केंद्रक बनाना पड़ेगा ना, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। तो ये याद रखना है, नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि ये बड़ी नाटकीय अवस्था है कि होता क्या है यहाँ पे। देखो, जो क्रोमेटिन होता है उसको किस में परिवर्तित किया जाता है? इसको गुणसूत्र में, और फिर से परिवर्तित किस में कर दिया जाता है? क्रोमेटिन में। तो यहाँ पे यही होता है कि जो अब अर्ध गुणसूत्र है, क्रोमेटिन टूट के जो अर्ध गुणसूत्र बने फिर से क्रोमेटिन बनेंगे, यानी यही जो है नई संतति केंद्रक में गुणसूत्र का काम करेंगे। वे विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश, देखो अलग अलग नाम से जो है बोला गया है, मध्यांश पटलिका से काफी दूर जाने लगता है, तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर होता है। अभी चलिए देखते हैं। ये देखो, ये गुणसूत्र बिंदु था। ये गुणसूत्र बिंदु किधर है? ध्रुव की तरफ है। क्लियर है? अब अभी इससे पहले क्या देखा था? मध्य पटलिका में पूरे गुणसूत्र व्यवस्थित थे, लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है? गुणसूत्र जो है ना वो पूरी तरीके से टूट गए हैं, विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लग रहे हैं। मिडिल जो प्लेट है उससे ये अलग हो चुके हैं, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो मिडिल प्लेट है उसको इक्वेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये गुणसूत्र बिंदु किधर होता है? विपरीत ध्रुव की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये जाने लगते हैं। ये क्या है? तो ये अर्ध गुणसूत्र है, यानी गुणसूत्र का आधा भाग, ठीक है, समझ जाना है यहाँ पे। तो ये अर्ध गुणसूत्र है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये मध्य पटलिका से, मान लो मध्य पटलिका यहाँ है तो इससे काफी दूर जाने लगते हैं। ये याद रखना, इससे ये दूर जाने लगते हैं, यही लिखा हुआ है, इससे काफी दूर जाने लगते हैं। तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में जो गुणसूत्रों को ध्रुव की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं, साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती है। देखो, ये जो याद रखना, ये भुजाएं किधर है? तो आपको ये याद रखना है कि इसकी जो भुजाएं है, भुजाएं ये किधर होती है? तो ये याद रखना है, ये मिडिल प्लेट की ओर होती है। क्लियर है? मध्य पटलिका की ओर होती है भुजाएं, और गुणसूत्र बिंदु किधर होते हैं? विपरीत ध्रुव की ओर। चित्र 10.2 के 100 में बताया गया है, जो हम देख चुके हैं। पश्चावस्था की विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। यहां पर जो गुणसूत्र बिंदु जो है ये विभाजित हो जाता है। देखो फिर पोलियो हो गया, इसको तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, विभाजित, ठीक है, पोलियो हो गया, समझ जाना। गुणसूत्र बिंदु जो है विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, एक से दो हो जाते हैं। देखो गुणसूत्र बिंदु यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है।
तो विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। जो बात करी अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो अर्ध गुणसूत्र है ये कहां जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं ना, विपरीत ध्रुव की ओर जा रहे हैं। तो इतनी सी बात आपको किसमें याद रखनी है, एनाफेज में। क्लियर है? क्या याद रखेंगे एनाफेज में आप? एनाफेज में क्या क्या देखो, पश्चावस्था के दौरान मध्य पटलिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होंगे। तो ये याद रखो, ये अलग होंगे तो किधर जाएंगे, ये विपरीत ध्रुव की तरफ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, विपरीत ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये क्या होने लगेंगे, ये विखंडित हो जाएंगे। क्लियर है? विभाजित हो जाएंगे। और गुणसूत्र बिंदु ये याद रखना, जो गुणसूत्र बिंदु है मैं यहां पे लिख भी देता हूं, गुणसूत्र बिंदु, ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये किधर होता है, तो आपको ये याद रखना है ये होता है ध्रुव की तरफ। क्लियर है? और ये जो इसकी भुजाएं है ये किधर होंगी, ये होंगी मिडिल प्लेट की तरफ, यानी कि मध्य पटलिका की तरफ। क्लियर है? और यहां पे अंत में क्या होता है, यहां पे याद रखना है गुणसूत्र बिंदु की बात करूं या फिर अर्ध गुणसूत्र की बात करूं, ये विपरीत ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है, जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये किसमें हुआ, एनाफेज में। क्लियर है? तो एनाफेज में इतना हुआ। इसके बाद टीलोफेज में क्या होगा ये हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।